खुशी कुछ हो गया क्या? मेरे फोन को देख तो। हाँ जी, बोलिए गीतांजलि बहन। आत्मा के निजी संस्कार। सुनाई दे रहे? महक बहन, आप बताओ। आत्मा के निजी संस्कार। हम्म। जैसे कि हमें सुख दुख शांति आनंद सात्विकता आती है। हाँ। सुख दुख शांति प्रेम आनंद। सुख दुख। सॉरी, सुख शांति प्रेम आनंद। और सुख दुख दुख नहीं। आगे। सुख शांति आनंद प्रेम। पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। जी। आत्मा के निजी संस्कार हैं आत्मा के 7 गुण। वो 7 गुण कौन से हैं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। ठीक है। फिर हमने 3 लोक के बारे में किया था। 3 लोक कौन से हैं? ये रेनू दुबे कौन है? रेनू दुबे पुराने हैं। अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वीडियो ऑन जी करना, जी। देखो कौन है, मेरे को शक्ल याद नहीं। जी जी, हमारे महीने का लास्ट क्लोजिंग चल रहा है ना, तो थोड़ा मैं ऑफिस में हूँ। सुन अच्छा। रही हूँ लेकिन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ओके, ओम शांति। जी। हाँ, तो फिर हमने किया था कि 3 लोक, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम। तो परम धाम हम आत्माओं का भी घर है और परमात्मा के भी रहने का स्थान है। आज हम करेंगे परमात्मा के बारे में। वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग भगवान कौन है, आप किसको भगवान मानते हैं। वीना बहन, बताओ कौन है भगवान। हम्म? हाँ जी, भगवान कौन है? आप किसको मानते हैं भगवान, किसकी पूजा करते हैं? दीदी, मैं विष्णु भगवान को मानती हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके। सारिका बहन, भगवान कौन है? परमा- अनम्यूट करके बोलो। परमात्मा है। उन्हीं को भगवान कहते हैं, वही परमात्मा है, वही भगवान है हैं? दीदी। क्या कहा? परमात्मा जिनको हम पूछते हैं वो भगवान है। किसको पूछते हो आप? अपने इष्ट देवता, जो हमारे घर के इष्ट देवता होते हैं उनको। हाँ, कौन है आपके इष्ट, वही तो मैं पूछ रही हूँ। श्री राम। अच्छा, राम जी भगवान। राम जी। राम जी। ओके, हाँ। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। और कौन है? गीतांजलि बहन, बताओ भगवान कौन है। जी, मैं शंकर भगवान को मानती हूँ मैं, दीदी। ठीक है। और वही कृष्ण। और मतलब अब ऐसे तो मतलब जहां तक पता है दीदी कि एक ही है, हाँ, शिव या विष्णु या कोई भी भगवान। मतलब कि जो लोग श्री राम कहे, कृष्ण कहे, शिव कहे, लेकिन है वो एक ही। तो एक ही है तो फिर ये एक ही। नाम और रूप फिर अलग अलग कैसे हैं? नाम अलग अलग है। अच्छा, नाम अलग अलग है तो रूप भी तो अलग अलग दिखाए ना, राम जी की शक्ल अलग, विष्णु जी की शक्ल अलग, रूप भी तो अलग अलग दिखाए। हाँ। तो शक्ल तो एक ही होनी चाहिए, चलो नाम किसी के 2 या 3 नाम रख लेता है कोई, लेकिन शक्ल तो एक ही होनी चाहिए ना। जी। तो फिर ये अलग अलग क्यों? उतने तो गहराई में पता नहीं है दीदी। आज ठीक। सीखूंगी, हाँ, आपसे सीखूंगी। अच्छा। ठीक है। देखो, भगवान को याद तो हम सब करते हैं, सारी दुनिया करती है, मानते सब हैं, लेकिन जानते नहीं है, है ना। अब देखो, हम किसी को लेटर लिखें, हम बड़े प्यार से लेटर लिखें, कई बार हम खून से भी लेटर लिखते हैं। हाँ। तो उस पे हम ना तो उसका नाम लिखें, ना उसका एड्रेस लिखें,
तो क्या वो लेटर उस तक पहुंचेगा? हाँ या ना? पहुंचेगा? बोलो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। नहीं पहुंचेगा दीदी। नहीं पहुंचेगा ना? तो आज तक यही नहीं। हुआ, यही हुआ। हमने भगवान को इतने प्यार से बुलाया, जागरण करके, कीर्तन करके, रात रात भर जाग के, घंटे बजा के मंदिरों में, लेकिन हमें पता ही नहीं था वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो हमारी बात तो उस तक पहुंची ही नहीं, है ना? तो बिना हमें किसी की नॉलेज के हम उसको याद कैसे करें? तो अब परमात्मा आकर हमें अपना असली परिचय देते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगू, तो आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है? कौन दे सकता है आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन? है? हम शांति हमारे माता पिता। हमारे माता पिता दे सकते हैं। अच्छा, और कौन दे सकता है सारिका बहन? आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है? अपने माता पिता ही दे सकते हैं, वही हमारे बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वही दे सकते हैं। लेकिन अपनी सही नॉलेज कौन दे सकता है? आपके माता पिता को भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना पता हो। तो वो खुद हमें पता होती हाँ। है, ऐसी कुछ बातें जो जी। हमें खुद पता क्या? होती है, हमें जी। खुद पता होनी चाहिए। जी। हाँ, तो कौन दे सकता है, वही मैं पूछ रही हूँ, आपके बारे में सही नॉलेज कौन दे सकता है? हम खुद दे सकते हैं। आप खुद दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही परमात्मा हाँ को अपना हाँ। परिचय देना हो तो वो कैसे देगा? परमात्मा अपना परिचय अपने भक्तों से द्वारा। भक्त भक्त तो उसके परमात्मा स्वयं तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? वो अपने बच्चों से मिलने नहीं आ सकते? आ बताओ। सकते हैं, अगर सच्चे मन से उन्हें बुलाओगे तो आएंगे। तो अब आपने सच्चे मन से उनको बुलाया, वो अब खुद आए अपना परिचय देने। आपको परिचय मिल रहा है ना? हाँ दीदी। हाँ, तो कौन दे रहा है? हाँ हाँ। परमात्मा दे रहा है, माध्यम वो किसी को भी बना, परमात्मा। है ना? खुद देगा ना? जी। हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ। देखो, क्या हुआ, जैसे हमारा परिचय हम खुद सबसे सही दे सकते हैं, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारे घर वाले, है ना, आपके बच्चे, आपका पति, वो आपके बारे में जितना जानते हैं उतना बता सकते हैं, लेकिन सही नॉलेज तो आप खुद दे सकते हो। ऐसे ही भगवान के बारे में जिसने जैसा समझा वैसा हमें बता दिया, तो फिर उसको खुद आना पड़ता है अपना सही परिचय देने के लिए। अब जैसे देखो, इस पे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ना 5 सूरदास थे। उनको कहा कि आप ना जू जाओ और हाथी देख कर आओ। मतलब वहां पे जू में हाथी देख के आओ। तो अब हाथी को देख तो सकते नहीं, सूरदास है, मतलब नेत्रहीन है। तो उन्होंने क्या किया, हाथी को छू कर ही देखेंगे। अब एक ने हाथी की सूंड पे हाथ लगाया, तो कहता है हाथी तो रस्सी जैसा है। एक ने हाथी के पैर पे हाथ लगाया, तो कहता है हाथी तो खंबे जैसा है। एक ने हाथी के पेट पे हाथ लगाया, तो कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। एक ने हाथी के कान पे हाथ लगाया, तो कहता है हाथी तो जापानीज फैन जैसे है, वो फैन जैसा होता है ना कान उसका। तो अब इन सारी बातों को हम मिला दें तो क्या हाथी बन जाएगा? बोलो वीना बहन, बन जाएगा हाथी? खंबा, दीवार, इन सब बातों को मिलाएं तो हाथी बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही भगवान के बारे में जिसने जैसा समझा वैसा हमें बता दिया। अब उनकी बातों को हम मिला दें तो क्या हमें भगवान का सही परिचय मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा दीदी। तो इसलिए भगवान को खुद आना पड़ता है अपना सही परिचय देने के लिए। और वो देते कैसे हैं? वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें अपना सही परिचय देते हैं, क्योंकि वो तो निराकार है, मतलब उसको कोई तन तो चाहिए ना बोलने के लिए। तो वो ब्रह्मा तन का आधार लेके हमें अपना असली परिचय देते हैं। अब परमात्मा को लेकर ना अलग अलग मान्यताएं हैं। देखो, आज ना हम प्रूफ करेंगे कि आखिर भगवान है कौन। क्योंकि जब तक कोई किसी चीज का लॉजिक नहीं मिलता ना,
हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब मैं आपको कह दूं कि भगवान शिव है या भगवान कोई और है, तो आप मेरी बात ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे जब तक मैं कोई लॉजिक नहीं दूंगी, है ना। तो आज हम लॉजिकली प्रूफ करेंगे कि आखिर भगवान है कौन। देखो, जैसे हम मैथ्स में हम थ्योरम करते थे, हमें ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना होता था, तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते थे कि लेट से ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब माना ए बी के बराबर नहीं है, फिर हम कंक्लूजन पे आते थे कि हाँ ए बी के बराबर है। तो ऐसे ही हम प्रूव करेंगे कि आखिर भगवान है कौन। तो उसके लिए मान्यताएं हैं, लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लिखो, भगवान के बारे में मान्यताएं। नंबर 1, प्रकृति ही भगवान है। नंबर 2, सब देवी देवता भगवान है। क्या नंबर दीदी? 3, सब देवी देवता भगवान हैं। नंबर 3, दीदी ये दूसरी फिर से बताएंगे, वो मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। सब देवी देवता भगवान हैं। नहीं, पहला प्रकृति ही भगवान है, दूसरा? सब देवी देवता भगवान हैं। ओके। हम्म। नंबर 3, भगवान कण कण में वास करता है, मतलब सर्वव्यापी है। नंबर 4, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। एंड नंबर 5, भगवान निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है। अब आप मुझे बताओ, इन पांचों में से एक ही बात सही होगी ना? ये अलग अलग मान्यताएं हैं। क्या इसके अलावा किसी की कोई और मान्यता है? अगर हो तो बता दो, या यही मान्यताएं हैं भगवान को लेकर? बोलेंगे गीतांजलि बहन, कोई और मान्यता तो नहीं है? नहीं है दीदी। ठीक। हाँ, तो अब देखो, अब इनमें से कौन सी बात सच है, अब हम कैसे पहचाने? अब जैसे आपको किसी का परिचय दिया जाए कि उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी तो आप उसको पहचान पाएंगे ना। अब जैसे आपको बताएं कि ऐसी उसकी शक्ल है, ऐसे उसके नैन नक्श हैं, ऐसा उसका कलर कॉम्बिनेशन है, इतनी हाइट हेल्थ है, तभी आप उसको पहचान पाएंगे। ऐसे ही भगवान के बारे में कुछ हमें पता होगा, तभी तो हम पहचान पाएंगे ना। ऐसे तो वो हमारे सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आप लिखो, भगवान की विशेषताएं। वो होगा तो कैसा होगा? आप में से कोई बताएगा, भगवान होगा तो कैसा होगा, क्या विशेषताएं होंगी उसकी? हम्म। कैसा होगा भगवान? हम्म। कैसा दिखता होगा? क्या करता होगा? बोलो कोई। बीना बहन, कैसा होगा भगवान? बोलो। देखो, लिखो। नंबर 1, भगवान वो होगा जिसको सब धर्मों ने माना होगा। नंबर 1, सर्व धर्म मान्य। सर्व धर्म मान्य। नंबर 2, भगवान हर चीज का ज्ञाता है, सुप्रीम नॉलेजफुल। नंबर 3, वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिवान है। उससे ऊंची कोई शक्ति नहीं हो सकती, वो ही सबसे ऊंची शक्ति है।
नंबर 4, वो जन्म मरण से न्यारा है। वो ना तो जन्म लेगा और उसकी ना ही मृत्यु होगी, क्योंकि वो भी जन्म ले और मरे तो वो तो हमारे जैसा हो गया, उसको भगवान कौन कहेगा फिर। थर्ड है सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिवान। और फोर्थ है जन्म मरण से न्यारा। अब ये सारी विशेषताएं जिसके अंदर होंगी वही भगवान हो सकते हैं। ठीक है, राइट बात है। अब हमने ऊपर मान्यताएं लिखी हैं, प्रकृति ही भगवान है। अब प्रकृति में कोई तो पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, कोई नक्षत्रों की पूजा कर रहे हैं, कोई तुलसी की, पीपल की, मतलब गाय की, है ना, इन सब की, सूर्य की, चांद की पूजा करते हैं। अब आप सब मुझे ये बताओ, क्या इनको भगवान सब धर्मों ने माना है? हाँ या ना में जवाब दो। सारिका बहन, माना है भगवान प्रकृति ना, को? ना दीदी, सबने नहीं माना है। क्या ये सबसे ऊंची शक्ति है? नहीं नहीं। क्योंकि प्रकृति को भी बनाने वाला कौन, उससे ऊंची कोई और शक्ति होगी? हम्म। क्या ये हमें हर हाँ चीज का, अच्छा, हाँ क्या ये हमें हर चीज का ज्ञान देती है? प्रकृति हमें हर चीज का ज्ञान देती है? नहीं जन्म मरण की तो बात नहीं ही नहीं दीदी। आती, है ना, तो ये भगवान नहीं हो सकती। क्रॉस लगा दो जहां लिखा है प्रकृति ही भगवान है, उसके आगे छोटा सा क्रॉस लगा दो। फिर हमने क्या कहा कि सब देवी देवता भगवान है। जैसे अभी आप सब बता रहे थे कि कोई कहता है कि मैं, मतलब विष्णु जी भगवान है, कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है गणेश भगवान है, कोई कहता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। अब क्या इन सब देवी देवताओं को भगवान सब धर्मों ने माना है? हिंदुओं में ही मानते हैं, और हिंदुओं में भी सबके अलग अलग भगवान है। एक घर में ही 4 भगवान बैठे हैं। हम्म। एक घर के 4 लोग हैं, 4 अलग अलग की पूजा कर रहे हैं ना। और क्या, ये देखो, ये जो देवी देवताएं हैं, इनको भगवान सब धर्मों ने नहीं माना। क्या ये देवी देवता सबसे ऊंची शक्ति हैं? बताओ गीतांजलि बहन, सबसे ऊंची शक्ति हैं? हाँ, नहीं है। नहीं नहीं है। है दीदी। क्योंकि देखो, आप मुझे बताओ, बच्चे बड़े होते हैं कि माँ बाप? कौन बड़ा है? माँ बाप होते हैं दीदी। माँ बाप बड़े हैं, है ना। अब इनका तो जन्म दिखाया है देवी देवताओं का, तो उनसे बड़े तो उनके माता पिता हो गए, जी। है ना। तो वो सबसे ऊंची शक्ति कैसे हुए? और नहीं। इन देवी देव, क्या ये हमें हर चीज का ज्ञान देते हैं? जी नहीं देते हैं। आप देवी देवताओं की मूर्ति के आगे खड़े हो जाओ, कोई ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है ना। क्या ये मतलब देवी देवताओं का जन्म दिखाया है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जी। तो ये भी भगवान नहीं हो सकते हैं फिर अरे तो। वाह, आप तो खुद ही कह रहे हो, क्रॉस लगा दो उसके आगे। क्योंकि भगवान तो जन्म मरण से परे होते हैं ना दीदी। हाँ, परे होते हैं ना, राइट बात है। हाँ, तो अभी हम प्रूफ करेंगे ना कौन है भगवान। क्रॉस लगा दो। जी। आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आपसे निकलवाऊंगी। ठीक है, आप खुद ही मानेंगे। तीसरा हमने क्या लिखा? भगवान कण कण में हाँ, व्यापक जड़ है। में वास करता है, सबके अंदर भगवान है ना, कुत्ते में, बिल्ली में, कूड़े में, कचरे में, सब में भगवान है। क्या ये बात सही है? दीदी ये बात तो सही है, हम सुनते भी हैं लेकिन मानते नहीं है दीदी इस बात को। क्यों? मतलब कि मतलब मन जो भी नहीं बोलते हैं, मन और विचार बुद्धि मन जो और भी है। बुद्धि। मन, जी। मन कहता बुद्धि। है कि सही है, बुद्धि कहती है कि जी। नहीं है सही, है ना। यही होता है ना मन, अब मतलब तो मन और बुद्धि के बारे में पता चल गया। मन कहता जी। है, हाँ, मन को लगता है कि सही बात है, और बुद्धि कहती है कि नहीं, सही बात नहीं है। यही है ना। जी। थोड़े समय के लिए तो एक्सेप्ट करते हैं, फिर वही बातें आ जाती है। हाँ,
जी। है ना, समझ ही नहीं आता, क्योंकि क्या हुआ, जिसने हमें जैसा बताया हमने वैसा मान लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि भगवान है कौन। तो हमें, हमारे जी पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उनकी बात ना मानने के सिवा। जी जी। जब तक भगवान खुद ना आए अपने बारे में बताने, तो हमें तो जिसने जैसा बताया हमने मान लिया। मान लिया। हम्म। ठीक है। तो बात हो रही थी कि देखो भगवान कण कण में वास करता है। जी। अब हाँ, बाकियों से तो पूछ लें। वीना बहन बताओ, आपके अंदर भगवान है? हम्म। भगवान हमारे अंदर है? हाँ है दीदी। अच्छा, ठीक है। सारिका बहन, आपके अंदर भी है क्या भगवान? हाँ, सारिका बहन कहाँ गए? आपके अंदर भगवान है हाँ क्या? दीदी। हाँ यहीं पर हूँ। अच्छा, आपके अंदर भगवान नहीं नहीं है। है? आपके अंदर नहीं है, इनके अंदर? नहीं है। नहीं है। अच्छा। नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है। ओके। देखो, देखो भगवान हम सबके अंदर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब देखो, एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत लूट रहा है, तो क्या भगवान भगवान के साथ ऐसा कर रहा है? जो कर रहा है उसमें भी भगवान, जिसके साथ हो रहा है उसमें भी भगवान। अब बताओ, भगवान भगवान के साथ ऐसा करेगा क्या? वीना बहन, आप बताइए। नहीं करेगा दीदी। फिर कैसे आपके अंदर भगवान? हम्म। क्योंकि हम गलत करते नहीं दीदी, तो गलत मुझे कर, लगा कि गलत नहीं करते तो इसका मतलब भगवान हमारे अंदर है? नहीं 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 नहीं। देखो, तो भगवान तो एक ही है ना, वो सबके अंदर कैसे हो सकता है? जी दीदी। हम सबके अंदर उसकी याद हो सकती है, वो तो हमारे अंदर याद नहीं हो सकता ना। अब आपके पिता आपके अंदर हो सकते हैं क्या? नहीं दीदी। आपके अंदर पिता की याद हो सकती है ना। यादें हो सकती। तो भगवान हमारे अंदर नहीं हो सकता। देखो, हमने कुत्ते में, बिल्ली में, कूड़े में, कचरे में, सबके अंदर भगवान को डाल दिया, तो ये तो हमने भगवान की गलानी नहीं कर दी? हम्म। दीदी। है ना। अब देखो, जैसे हम लोहे को आग में गर्म करते हैं, तो लोहा भी ना अंगारा बन जाता है, आग का गुण उसमें आ जाता है। और भगवान इतने सारे गुणों का सागर है। मैं ना पिक्चर शेयर करती हूँ। देखो, ये भगवान के गुणों की महिमा गाई गई है। वो इतने सारे गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख करता दुख हरता, जीवन नैया को पार लगाने वाला, गति सदगति का दाता। है ना, ये उनके 32 गुण लिखे हैं। वो इतने सारे गुणों का सागर हमारे अंदर बैठा है, और उसका एक गुण भी हमारे अंदर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है हमारे अंदर बैठा? बताओ, क्या रोल है उसका हमारे अंदर? हम्म? है ना। तो भगवान की याद हमारे अंदर हो सकती है, वो हमारे अंदर नहीं हो सकता। देखो, जब किसी ने ये बात कही ना कि भगवान सबके अंदर है, तो उसने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कही। अब जैसे मीरा ने क्या कहा कि मैं जहां भी देखती हूँ मुझे कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है, तो वो मीरा का कृष्ण के प्रति भावना थी, उसका प्यार था, तो उसने अपना प्यार व्यक्त करने के लिए कहा। है ना। तो उसकी याद सब जगह हो सकती है, वो सब जगह नहीं हो सकता। दूसरा, जब ये बात कही गई कि भगवान सब जगह है, वो इसलिए कहा गया कि जब इस धरती पे भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ने लगा, तो कहा कि भगवान सब जगह है, हमें देख रहा है, ताकि हम पाप कर्म करने से बचें। लेकिन वो पाप कर्म तो आज बढ़ते ही जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं भगवान सब जगह है। अगर सब जगह है तो पाप कर्म तो नहीं होने चाहिए ना, वो देख रहा है ना। तो भगवान सब जगह नहीं है, उसकी याद सब जगह हो सकती है। तो ये बिलीव भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्रॉस लगा दो।
देखो जैसे हम कहते हैं दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कहते हैं ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला जाने, कभी कहा अंदर वाला जाने या बीच वाला जाने, नहीं कहते, है ना। हम भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं प्रभु जी दर्शन दो, ऊपर की तरफ इशारा किया, कभी अंदर की तरफ इशारा किया, नहीं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान कण कण में वास नहीं करता है, क्रॉस लगा दो। गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामयम, कि जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। आना पड़ता है मतलब पर काया प्रवेश करना पड़ता है। अगर वो ऑलरेडी हमारे अंदर बैठा है तो आना कहाँ से पड़ता है उसको, ना। तो क्रॉस लगा दो। फिर हमने क्या कहा कि भगवान कौन है, निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है। अब आप सब मुझे बताओ कि क्या ये बात सब धर्मों ने मानी है कि वो निराकार है? हाँ, वीना बहन मानी है? सब धर्म ने नहीं मानी है दीदी। नहीं मानी है, ठीक है। वीना बहन मानी है क्या? दीदी। मानी है ये बात कि भगवान निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है? नहीं मानी? नहीं। नहीं वीना दीदी। बहन आप बताओ, मानी कि नहीं मानी? नहीं, नहीं मैम। नहीं मानी ना। अब हम चेक करेंगे कि मानी है कि नहीं मानी। चलो मैं एक पिक्चर शो कर रही हूँ आपको। हाँ दीदी। हम्म। दिख रही है? हम्म। आप देखो, अमरनाथ की यात्रा पर चले जाओ, इसमें पहले ही दिखाया अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा पर चले जाओ तो वहां पर एक बर्फ का शिवलिंग रखा है, उसकी पूजा होती है ना। अब आप मुझे कहोगे कि जी ये शिवलिंग जो है वो निराकार कैसे है, ज्योति कैसे है, प्रकाश कैसे है? अब जैसे एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, उसकी जो लौ होती है, फ्लेम होती है, उसको अगर आप बड़ा बड़ा आकार देते जाओ ना, जूम करते जाओ, तो वो एक शिवलिंग का आकार ले लेता है। अब पूजा करने के लिए बड़ा आकार बनाया है, बाकी है वो निराकार। अब आप मंदिर में एक बिंदी लगा दो, भक्त आएंगे, कहेंगे जी कहाँ है भगवान, किसकी पूजा कर दी है, किस पे जल चढ़ाएं, भगवान दिखेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए पूजा करने के लिए बड़ा आकार बनाया है। आगे देखो, विश्वनाथ द्वारे चले जाओ तो वहां पर भी शिव की ही पूजा हुई, साउथ में है ये। सोमनाथ चले जाओ गुजरात में, वहां पर भी कहते हैं सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की, जिसको मोहम्मद गजनवी 16 बार लूट के लेके गए। तो वहां पर भी एक शिव की ही पूजा हुई। पशुपतिनाथ नेपाल में है, वहां पर भी एक शिव की ही पूजा होती है। मक्का चले जाओ मुसलमान लोग, वहां पर ना देखो, ऐसा एक होल होता है, एक छेद होता है, और उसके अंदर एक पत्थर रखा होता है, काले रंग का पत्थर होता है, जिसको वो कहते हैं ये काबा का पत्थर है, नेक पत्थर है, ऊपर से गिरा था, और उस पत्थर को वो बोलते हैं संगे असवर। और वो लोग क्या करते हैं, जब हज यात्रा पे जाते हैं और उसके चारों पत्थर, मतलब उसके चारों तरफ वो होल में से उस पत्थर को देखते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, और कहते हैं हे परवरदिगार मेरा हज कबूल हो, उसके बिना उनका हज कबूल नहीं होता। और फिर वो बोलते हैं नूरे इलाही, मतलब अल्लाह भगवान एक नूर है, ज्योति है, प्रकाश है। तो उन्होंने भी ज्योति को ही भगवान माना है। अब जापान में चले जाओ तो वहां पर एक ऐसा स्टैंड रखा होता है, और उस पे ये लाल रंग का पत्थर रखा होता है। जो वो लाल रंग का पत्थर है वो भी शिवलिंग के आकार का है, जिसको बोलते हैं चिनकुन सेकी। ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब शिव को ही माना है। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, ऊपर की तरफ इशारा किया, कहा इक्को ओंकार,
भगवान एक है, सत श्री अकाल। वो सत्य है, सत श्री अकाल। वो सत श्री अकाल बोल देते हैं। वो सत्य है, श्री मतलब श्रेष्ठ है, अकाल मूरत है, जन्म मरण से न्यारा है, जिसको काल कभी नहीं खाता, वो मरता नहीं, काल के पंचे में नहीं आता। और गुरबानी में भगवान की बहुत अच्छी महिमा गाई गई है। इको ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, निर्भो, निर्वैर। कितना अच्छा मीनिंग है इसका। अकाल मूरत, जिसको काल कभी खाता नहीं। निर्भो, जिसको किसी का डर नहीं। निर्वैर, जिसका किससे वैर भाव नहीं, है ना। और एको ओंकार, वो एक है। तो सतनाम वही सत्य है, कर्ता पूरक वही सब कुछ करने वाला है। और आप कभी गुरुद्वारे गए हैं? आप में से कोई गुरुद्वारे गया है? बताओ, गुरुद्वारे गए हैं? जी दीदी, गई हूँ मैं क्या होता है गुरुद्वारे। वहां पर? गुरुद्वारे में क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे पूजा होती है? हाँ, क्या करते हैं वहां पे? बस वही, बस वही दीदी वो। देखो वहां पर ना एक अखंड ज्योत जल रही होती है। वो ज्योत के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, है ना। और आप लोग कहेंगे कि वो गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है। वो गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मत्था टेक रहे, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो लिखा है उसके आगे माथा टेक रहे हैं, जो अभी बताया गुरबानी में जो लिखा है ना। तो भगवान की जो महिमा गाई गई है। तो वहां पर भी अखंड ज्योत को मतलब ज्योति को भगवान माना है। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, ऊपर की तरफ इशारा किया उन्होंने भी। और बाइबल में लिखा है यही, मतलब गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। और कभी आप चर्च जाएं तो वहां पर भी वो लोग कैंडल जलाते हैं, वो लोग भी मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने क्राइस्ट को भगवान नहीं माना है, उन्होंने भी ज्योति को ही भगवान माना है। आज के समय में भी अगर आपके बड़े बुजुर्ग घर में हों, शाम के वक्त संध्या के टाइम पे जब हम लाइट ऑन करते हैं तो वो उसके आगे सिर झुकाते हैं, है ना। ज्योति के आगे सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। तो भगवान कौन है? ज्योति है, प्रकाश है। अब आप देखो रामेश्वरम में राम जी भी किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव जी की पूजा कर रहे हैं, है ना। दिखाया, हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने शिव की पूजा की। तो सबसे ऊंचा कौन हो गया? बताओ, कौन हो गया? वीना बहन, वीना बहन बताओ कौन हो गया सबसे ऊंचा? अनम्यूट करो। शंकर भगवान हुए दीदी। शंकर? शिव जी की बात हो रही है। शिव जी की है। हाँ, शिवलिंग की बात हो रही है ना। अभी आपको पता चलेगा हाँ, शिवलिंग। शंकर और शिव। शिव कौन है वो बताएंगे आगे, है ना। शिव और शंकर में अंतर कराएंगे। शिव अलग है, शंकर अलग है। ठीक है जी। गीतांजलि बहन, कौन हुआ सबसे ऊंची शक्ति? हाँ शिव, शिव ही शक्ति है। जी। और कौन है? सारिका बहन, दक्षा बहन, दक्षा बहन अनम्यूट करके बोलो। शिव बाबा। जी। सारिका बहन? हाँ दीदी, शिव शिव ही परमात्मा। जी। देखो, कहा था ना कि आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी भगवान कौन है। हाँ, एक निराकार ही है जिसको सब धर्मों ने माना है। एक निराकार ही है जो सबसे ऊंची शक्ति है। एक निराकार ही है जो हमें हर चीज का ज्ञान देता है। एक निराकार ही है जो जन्म मरण से न्यारा है। तो ये सारी बातें निराकार पे अप्लाई होती हैं, उसके आगे टिक लगा दो। ठीक है।
हैंस प्रूफ्ड कि भगवान निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है। अब लिखो भगवान का सही परिचय। उनका नाम है शिव। नेम इज इक्वल टू शिव। नाम के बराबर में लिखो शिव। रूप है उनका ज्योति बिंदु। रूप के बराबर में लिखो ज्योति बिंदु। रहने का मतलब नाम उनका शिव है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, उनका मीनिंगफुल नेम है। और रूप में तो वो बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान है, सागर के समान है। जैसे उनके गुणों की महिमा आपको दिखाई थी ना, कि भगवान के गुण दिखाए थे, तो वो गुणों में सागर के समान है। रहने का स्थान है, कल बताया था, परम धाम। मैं दोबारा पिक्चर दिखा देती हूँ, कहीं आप भूल गए हो तो। परम धाम की पिक्चर देखो। रहने का स्थान है परम धाम। ये हम सब बताया था ना, आत्माओं का और परमात्मा के भी रहने का स्थान है ना। जैसे हम आत्माएं स्टार्स हैं, ऐसे परमात्मा भी सुप्रीम लाइट, वो भी स्टार है। रहने का स्थान परम धाम। और वो करते क्या हैं ये हम कल जानेंगे। ठीक है। तो यही इंट्रोडक्शन हम किसी का मांगते हैं तो यही पूछते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो आज हमें भगवान का सही परिचय मिला। नाम भी पता चल गया, रूप भी पता चल गया, रहने का स्थान भी पता चल गया। काम हम कल जानेंगे, है ना। अब तो आपके सामने भगवान आ जाए तो पहचान पाएंगे ना, पहचान पाएंगे, हाँ या ना। हम्म। ठीक है। जी दीदी। जी, तो आज हमें अपने पिता की असली पहचान मिली, है ना। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो अब हाँ, पहले हम बिना जाने उसको याद करते थे, अब हम पहचान कर उसको याद करेंगे, पहचान से याद करेंगे। ठीक है। जी दीदी। जी दीदी। ठीक। तो इसमें किसी को कुछ ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं, या किसी का वैसे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, भगवान को लेकर, आत्मा को लेकर। हाँ, अभी तक जितना समझा उसको लेकर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आगे का भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वो हमारा जिस चैप्टर में होगा वो आपको बताएंगे। बताइए, पूछना है किसी को कुछ? नहीं। नहीं दीदी। ठीक है। तो अब ये बताओ, होमवर्क जो दिया था किस किसने किया? गीतांजलि बहन, होमवर्क किया? हम्म। अनम्यूट करके बोलो। जी दीदी। ओ। किया? क्या होमवर्क था? जी। क्या होमवर्क था? वही, जैसे कि हम वो निगेटिव थॉट आता है तो उसको हम पॉजिटिव मतलब थॉट देना हम्म। तो लिखने को कहा था, लिखा। और आत्मा देखने को, है उसको ऐसे, और यही था दीदी। और हर एक को आत्मा देखने को कहा था। किया प्रैक्टिकल? जी। जी, ठीक है। वीना बहन, आपने होमवर्क किया? हाँ, बताओ, अनम्यूट करके बोलो। किया है दीदी। जी, रिटर्न वाला भी? नहीं दीदी, रिटर्न वाला तो नहीं किया। नहीं लिखा? नहीं दीदी। क्यों?
अच्छा ये बताओ, विचार चेक किए थे, अपने थॉट्स चेक किए थे? हाँ। हाँ दीदी। अच्छा ठीक है। सारिका बहन आपने किया? हाँ चलिए। अच्छा ठीक है, आज का ये होमवर्क रहेगा, जो दे रखा है वो तो करना ही है, लेकिन रोज हम कुछ कुछ ऐड करेंगे। अब देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पहले वो लिक्विड डाइट पे होता है, फिर धीरे धीरे उसकी डाइट बढ़ाई जाती है ना? तो ऐसे ही आपकी ज्ञान की डाइट बढ़ाई जाएगी, जैसे आप ज्ञान में बड़े होंगे, है ना? तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि सोने से पहले क्या करना है। एक तो सोने से 2 घंटा पहले नो मोबाइल नो टीवी। हो सकता है? हाँ या ना? जी दीदी। हो सकता है ना? हाँ। जी। हाँ तो मोबाइल और टीवी को यूज नहीं करेंगे। और सोने से पहले हम क्या थॉट लाएंगे, है ना? भगवान को याद करके सोएंगे। एक तो हम पूरे दिन का अपनी चेकिंग करेंगे, कौन कौन से थॉट्स आए, है ना, और हम उनको चेंज करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। दूसरा, हम सोने से पहले क्या संकल्प करेंगे वो आप लिखो। जब भी आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो हम संकल्प करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर रूपी कार को इस बेड रूपी गैरेज में पार्क करके, दी- मैं आत्मा अपने घर परम धाम में सोने के लिए जा रही हूँ। बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे। अब देखो, जैसे हम पूरा दिन कार चलाते हैं, तो हम कार में तो नहीं सो जाते ना। कार को गैरेज में पार्क करके हम कहाँ सोते हैं? अपने रूम में, अपने बेड पे सोते हैं। ऐसे ही ये शरीर एक कार है और आत्मा ड्राइवर है। अब हमने पूरा दिन इस कार से काम लिया, तो हम इस कार में तो नहीं सो जाएंगे ना। तो इस कार को कहाँ पार्क करेंगे? बेड रूपी गैरेज में पार्क करके सोना कहाँ है? आज हमें पता चला कि हमारा असली घर कौन सा है, परम धाम। तो अपने घर परम धाम में सोना है। ठीक है? बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे। हम ना भगवान को प्यार से बाबा कहते हैं। बाकी यहाँ कोई बाबा वैसे नहीं है। अभी आपको पता चला कि भगवान निराकार है, और निराकार को ही हम बाबा कह रहे हैं, है ना? अब हम उसको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, ये ना दूर वाला शब्द लगता है। बाबा एक प्यार वाला शब्द लगता है, एक क्लोजनेस वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए हम प्यार से उनको बाबा कहते हैं, शिव बाबा। ठीक है? दीदी एक दीदी एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए ना, शुरू से, सोने के पहले से। ठीक है, लिखो, मैं आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर रूपी ज्ञान को। जी। ज्ञान को नहीं, कार को। इस अच्छा। शरीर रूपी कार को बेड रूपी जी। गैरेज में पार्क करके, मैं आत्मा अपने घर परम धाम में सोने के लिए जा रही हूँ। बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे। जी दीदी। ठीक है? समझ आया?
ये जी प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे और जो जी रिटर्न वाला दे रखा है वो करेंगे। ठीक है। एक एक जी होमवर्क रोज ऐड करेंगे, मतलब पहले वाला तो रहेगा ही, और एडिशन करेंगे साथ में। क्यों कर रहे हैं हम ये ऐसा? क्योंकि क्या है कि हम ना अपने आप को शरीर ही समझे बैठे थे। जैसे पहले दिन आपसे पूछा, सबने कहा कि मैं शरीर हूं। तो इतना टाइम की आदत पड़ी है ना अपने आप को शरीर समझने की। तो अब हमें अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा को याद करना है। तो ये जो होमवर्क दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि बार बार हम अपने आप को याद दिला रहे हैं, है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम शरीर ही समझने लगते हैं। ठीक है। समझ ठीक है आया? दीदी। जी। तो जी अभी हम दीदी। अभी हम मेडिटेशन करते हैं। जी दीदी। जी। तो सभी अपना कॉपी पेन सब साइड में रख दो, और सीधे होकर बैठेंगे। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान, एक चैतन्य, चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मेरा इस धरती पर जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हुआ है। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये सफेद किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, आइस में जा रही हैं, फेस में जा रही हैं, और धीरे धीरे मेरे इस पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। और मेरा ये पूरा शरीर प्रकाश का शरीर बन गया है, एकदम हल्का, लाइट, फरिश्तों की तरह। अब धीरे धीरे मैं आत्मा हल्के होकर ऊपर की ओर जाती हूँ, इस देह और देह की दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, तारागण के भी पार, अपने घर, परम धाम, जहां मेरे चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है। आत्माओं की दुनिया है, और हम सब आत्माएं स्टार्स चमक रहे हैं। और मेरे सामने है ज्ञान सूर्य,
शिव बाबा, बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, अपार शांति और खुशी का अनुभव कर रही हूँ। यही मेरे असली पिता हैं, यही मेरा असली घर है। मैं अपने घर में स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस नीचे की ओर आती हूँ, अपना वो घर छोड़कर, अपना वो धाम छोड़कर धीरे धीरे वापस इस साकार मनुष्य लोक में अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर वापस विराजमान होती हूँ। ओम शांति। आ जाए वापस, अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। चेंज। कैसा लगा? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी दीदी, बहुत अच्छा फील होता है, फीलिंग होता है। एक अनुभव हुआ? हम्म, दीदी। मैं पूछ रही हूँ, शांति का अनुभव हुआ? जी दीदी। जी, तो ऐसे हम मेडिटेशन करते हैं तो योग में हम परम धाम भी जाते हैं, है ना। कभी हम परमात्मा से बातें भी करते हैं, कभी हम अपने मतलब थॉट्स को भी चेक करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, है ना। तो ये सारा मेडिटेशन में ही आता है, ठीक है। तो हम भगवान को अलग अलग तरीके से याद करते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से याद करेंगे तो बोर भी हो जाते हैं ना कई बार। क्योंकि देखो, हम रोज एक ही रास्ते से जाएं, है ना, तो जब हम शुरू शुरू में कार चलाना सीखते हैं और हम हमारा पूरा ध्यान रास्ते पर होता है कि कहीं कोई गलत मोड़ ना ले लें, कुछ ना ले लें। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हम रोज उसी रास्ते से जा रहे हैं, फिर हम गाने सुनते हुए भी जा रहे हैं, दोस्तों से बातें करते हुए भी जा रहे हैं, कई बार हम खाते हुए भी कार चला लेते हैं, अपने आप मुड़ती है, क्योंकि रोज उसी रास्ते से जा रहे हैं, है ना। हमें याद नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही हम परमात्मा को रोज एक ही तरीके से याद करें, रोज ही हम उसके आगे धूप बत्ती करें, भजन करें, मतलब एक ही तरीके से हम याद करें, तो क्या होगा कि वो मुंह तो बोल रहा होगा, मन कहीं कहीं घूम के आएगा, जी। है ना। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि योग में भी न्यूनेस लाओ, अलग अलग तरीके से मुझे याद करो, ठीक है। इसलिए आपको रोज अलग अलग कमेंट्री करा रहे हैं, जी दीदी। ठीक है। अभी तो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, फिर आप खुद चलने लगेंगे, है ना। अभी तो आपको आता नहीं है तो इसलिए कराया जा रहा है, फिर आप खुद से करेंगे, जी दीदी। ठीक है। ओके, ठीक। ओम शांति। ओम शांति दीदी। होमवर्क याद है सबको? होमवर्क करेंगे, ठीक है।